एक हमारे रूरल डेवलपमेंट में मनरेगा में कई तरह की कमियां थी, कोई हाथ लगाने का साहस नहीं करता था, लेकिन तय हुआ कि अब मनरेगा नहीं, विकसित भारत जी राम जी बनेगी, 100 के बजाय 125 दिन का रोजगार मिलेगा, पूरी पारदर्शिता के साथ ये योजना चलेगी। बड़ा हल्ला मचाया हमारे विरोधियों ने, तूफान मच जाएगा, आसमान सर को उठा लेंगे, पत्ता भी नहीं हिला और विकसित भारत जी राम जी योजना 1 जुलाई से लागू हो रही है। कुछ लोग आपदा में अवसर ढूंढते, लेकिन नरेंद्र भाई आपदा को ही अवसर बना के दिखा देते हैं। और जहां तक अपनेपन का सवाल है, वो अपनापन भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। अंत में मैंने कई अवसरों पर अकेला मैं नहीं हूं, ऐसे लाखों कार्यकर्ता है। मैं कोविड से इन्फेक्शन मुझे भी हो गया मुख्यमंत्री रहते हुए, उनका स्नेहपूर्वक फोन आया, परिवार का ध्यान रखना, खुद का ध्यान रखना, कौन सी दवाई ले रहे, प्राणायाम करते रहो। कौन इतना करता है? मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ, उनका फोन आया, सब ठीक से करना, और बाद में पूछा सब ठीक से हो गया कि नहीं हो गया। आप में से कई ने महसूस किया होगा, बेटे की शादी का कार्ड देने मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ गया, सोचा था 5 मिनट दे के कार्ड आ जाएंगे, बेटे भी साथ दे। उनने, आप सब जानते हैं, सबने ये महसूस किया है, पूरा पूछा करते कहाँ है, रिश्ता कहाँ हुआ है, डेयरी का बताया तो डेयरी चलती कैसे, दूध कितना कलेक्ट होता है, क्या कर रहे हो, इतनी जानकारियां ये कभी किसी को होती है क्या? एक बार उनने, मैं एक बैठक के लिए उनके पास गया था, मैंने ऐसे ही उनके काम के बारे में कह दिया कि सचमुच में पहले तो हम आपका आदर करते थे, अब जो काम देश के लिए हो रहे हैं उससे मन में श्रद्धा पैदा होती है। तो उनने सीधा कहा, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, शिवराज, मैं प्रशंसा से प्रसन्न नहीं होता और नेताओं की तरह है। और सचमुच में जब प्रशंसा किसी की करते हैं तो मन तो गदगद हो ही जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है, हाँ मैं कितना अच्छा कर रहा हूं। उन्होंने कहा, मैं प्रशंसा से प्रसन्न नहीं होता, मैं केवल काम से प्रसन्न होता हूं, काम करो परिणाम दो, मैं कंधों पे बैठा के नचाऊंगा। ये शब्द थे उनके, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मुझे केवल काम चाहिए, देश के लिए काम। एक बार जब 2023 के हमारे विधानसभा के चुनाव होने वाले थे, 1-2 वक्तव्य मेरे ऐसे आ गए, वो भी आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं एक गांव गया, लाड़कुई, वहां काम बहुत हुए थे, लेकिन फिर और दूसरे काम की बात करी तो मैंने कह दिया कि जब हम चले जाएंगे तो याद बहुत आएंगे। अब वो अखबारों ने पता नहीं किस किस ढंग से छाप दिया। कांग्रेस ने कहा कि मामा का तो अब श्राद्ध हो गया, कई तरह की चीजें चल रही थी। प्रधानमंत्री जी का फोन आया मुझे कि आज मैं मुख्यमंत्री से बात नहीं कर रहा हूं शिवराज, आज मैं चुनाव की बात भी नहीं कर रहा हूं, चुनाव सर पे थे, आज मैं अपने शिवराज से बात कर रहा हूं। वो शब्द मुझे कभी भूलते नहीं हैं, आज मैं अपने शिवराज से बात कर रहा हूं। मुझे उन्होंने कहा कि तुम 2-3 दिन के लिए एकांत में जाओ, शांति से बैठो, अगर कोई तुम्हारा गुरु हो तो उसके पास जाके बैठो, मन को स्थिर करो, शांत करो और फिर लौट के आओ और काम में जुटो। और सचमुच में मैं गंगा किनारे पहुंच भी गया था, हमें बैठा, सोचा, योजना बनाई, और जाते ही मैंने आलोक शर्मा होंगे भोपाल की सभा में कहा था, मैं फिनिक्स पक्षी हूं, राख के ढेर से फिर उठ के खड़ा हो जाता हूं। आए कांग्रेस का मुकाबला करेगी हमारा। और 2023 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जी जान से लड़ा और सफलता प्राप्त की। कितनी ऐसी, और ये केवल मेरे साथ नहीं है, ये लाखों कार्यकर्ताओं के साथ। अभी आपने देखा होगा कलकत्ता में सरकार, हमारे कार्यकर्ता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी कैसे उनका सम्मान किया, उनके चरण स्पर्श किए, गले लगाया और उनका कंठ रुंध गया था। पूरे भारत ने देखा, लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी 104 साल के हमारे कार्यकर्ता, उनके चरण स्पर्श करते और सम्मान करते देखा। ये अपनापन, लेकिन अपनापन केवल कार्यकर्ताओं के लिए अपनापन नहीं, संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनापन। आज जिन प्रतिनिधियों का हमने यहाँ सम्मान किया, वो अलग अलग योजनाओं से लाभान्वित हितग्राही थे, चाहे वो माताएं बहनें हो, किसान हो, नौजवान हो, गरीब का कल्याण हो, सबके लिए अपनापन, सबके लिए अपनेपन का भाव। और इसलिए तो देश कहता है मोदी का परिवार, ये अपनापन है। लेकिन ये अपनापन केवल जनता जनार्दन से नहीं है, इससे आगे बढ़कर भी है। राष्ट्र के हित को सर्वोपरि मानते हुए पूरी दुनिया से भी अपनापन, तो शायद
अयम निजम परोवेत्ति करुणा लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। इस भाव को सार्थक किया वैक्सीन मैत्री जैसे कितने उदाहरण हैं, वो विश्व के कल्याण की बात भी करते हैं।